महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में और इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। इस कड़ी में आप आज सुनेंगे अर्जुन को किस प्रकार से एक अप्सरा ने नृत्य सिखाया, इसके बाद क्यों अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जिस समय पांडव 12 वर्ष के वनवास में थे और 1 वर्ष के अज्ञातवास में, उस समय पे समस्त पांडव वहाँ रहे। तब भगवान मधुसूदन कृष्ण वहाँ पधारे और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम समस्त लोग यहाँ पे हो, अच्छी बात है, लेकिन अर्जुन तुम्हें इस समय पर जो तुम्हारा खाली समय है, इस खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने पिता इंद्र के पास जाओ, वहाँ जाके उनसे धनुर्विद्या सीखो। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, बिना आपकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी और मेरे पिता की तो आज तक बात ही नहीं हुई है। मैं कैसे पहुंचूं, कैसे जाऊंगा सदे? यदि आप कृपा कर कर बात करवा दें या पिताश्री को यहीं बुलवा दें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस पर मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद भगवान नेत्र बंद करते हैं। नेत्र बंद करने के बाद इंद्र का आवाहन करते हैं। जिस प्रकार से हम और आप टीवी आंखें खोल के देखते हैं, उसी प्रकार से भगवान नेत्र बंद कर कर एक दूसरे से बात किया करते थे और एक दूसरे की सारा क्रियाकलाप देखा करते थे। भगवान ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, यदि समय हो तो अविलंब यहाँ पधारो। इस पर तत्क्षण समस्त कार्य छोड़कर इंद्र वहाँ प्रकट हुए और इंद्र ने वहाँ जब प्रकट हुए, भगवान को प्रणाम किया, चरण वंदना की और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे बुलाया, मैं आपके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? यह तो मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता हूँ। और आपने कहा था कि काम हो या फ्री हो, इस पर तो सवाल ही पैदा नहीं उठता कि मैं आपकी पुकार से अधिक मेरे लिए कोई काम हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो आदेश देंगे मेरे लिए सिरोधारी है। अब आप मुझे आदेश दें कि मुझे क्या करना होगा। इस पर इंद्र उसे कहते हैं कि ये 5 पांडव, इन्हें आप जानते ही होंगे और इनमें से एक आपका पुत्र है, उसे भी आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन पुत्र का कहना ये है कि मैं अपने पिता से कभी नहीं मिला हूँ, इसीलिए पिता पुत्र का मिलन करवाने के लिए मैंने बुलाया है। और हो सकता है कि किसी समय में इन्हें युद्ध की आवश्यकता पड़े और युद्ध में हथियार की आवश्यकता पड़े।
और वो बिना आपके सहयोग के असंभव है। आप अर्जुन को अपने साथ में ले जाइएगा और 1 वर्ष तक अर्जुन को वहाँ रखिएगा और अर्जुन को जितनी भी धनुर्विद्या, मंत्र विद्या, शक्ति, जो कुछ भी आप दे सकते हैं, इसे निसंकोच दीजिए, यह आपका ही पुत्र है। इस पर इंद्र कहते हैं, ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। अर्जुन समस्त भाइयों द्रौपदी से विदा लेते हैं। विदा लेने के बाद वहाँ से अपने पिता इंद्र के साथ चले जाते हैं और इंद्रलोक पहुँचते हैं। इंद्रलोक में अर्जुन समस्त विद्याएं सीखते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते हैं, अस्त्र शस्त्र सहोजते हैं, मंत्र शक्तियों द्वारा अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करते हैं। उसी समय पर इंद्र कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया है, अब तुम्हारे लिए एक काम और बाकी बचा है जिसकी हो सकता है तुम्हें आवश्यकता पड़ जाए। क्योंकि इंद्र तो सब जानते थे कि आगे क्या होगा और क्या से क्या होना है। जिस प्रकार से एक अध्यापक समस्त क्वेश्चनों का हल जानता है, पूरी पुस्तक जानता है, लेकिन छात्र को पता नहीं होता है कि आगे चैप्टर क्या होगा, 8वीं के बाद 9वीं में क्या होगा, 9वीं के बाद 10वीं में क्या होगा, 10वीं के बाद 12वीं में क्या होगा। इसी प्रकार से इंद्र और भगवान समस्त सब जानते थे कि वह अर्जुन को पता नहीं था। इस पर इंद्र ने कहा कि हे अर्जुन, अब हम तुम्हारे लिए एक और कला सिखाना चाहते हैं जिसकी शायद तुम्हें आवश्यकता पड़ जाए। इस पर अर्जुन कहते हैं, ठीक है पिताश्री, आप आदेश दीजिए। तब अर्जुन से कहते हैं इंद्र कि तुम उर्वशी के पास जाओ और उर्वशी को बुलाते हैं। उर्वशी आती हैं और उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी, तुम मेरे पुत्र को ले जाओ और इसे नृत्य विद्या सिखाओ। उर्वशी और अर्जुन दोनों लगभग 6 माह तक नृत्य कला सीखते हैं। नृत्य कला अर्जुन निपुण हो जाते हैं और अंततः वो समय आ जाता है जब अर्जुन पूर्ण विद्या सीख लेते हैं। पूर्ण विद्या सीखने के बाद अर्जुन से उर्वशी अर्जुन को गलत नज़र से देखती है और अर्जुन को बुलाती है और अर्जुन से कहती है कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। इस पर अर्जुन मना कर देते हैं और अर्जुन उसके चरणों में गिर जाते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं और मेरी माता हैं, क्योंकि आप देवराज इंद्र की पत्नी हैं। एक रिश्ते से इस हिसाब से आप माता हुई और आपने मुझे यह शिक्षा दी है, इस रिश्ते से गुरु हुई। मैं आपके साथ ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता हूँ। इस पर उर्वशी कहती हैं कि हे अर्जुन, मेरा प्रस्ताव मत ठुकराओ। बहुत कुछ कहती हैं, आग्रह करती हैं, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन हैं, अपने बात से नहीं हटते हैं। इस पर उर्वशी कहती हैं कि जाओ, तुम्हें अपनी पुरुषता पर बहुत घमंड है, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ। इस पर अर्जुन कुछ नहीं कहते और वहाँ से वापसी चले जाते हैं। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चलता है, तब देवराज इंद्र उर्वशी को डांटते हैं और उर्वशी से कहते हैं कि तुमने ये क्या कह दिया, अब क्या होगा, तुम अपना श्राप वापस लो। इस पर उर्वशी कहती हैं कि हे देवराज, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है, इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। तब अर्जुन देवराज कहते हैं कि संशोधन करो। तब वह कहती हैं कि हे अर्जुन, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ कि जब तुम्हारी इच्छा होगी, जब तुम मेरा आह्वान करना और मेरा तुम श्राप 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक हो जाओगे। इस पर अर्जुन कहते हैं ठीक है मातेश्वरी, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद अर्जुन समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद और
अपना वह नृत्य विद्या प्राप्त करने के बाद अर्जुन वापसी यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कृष्ण भी आ जाते हैं लगभग 2 साल के समय के बाद। इसके बाद अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने क्या क्या सीखा। अर्जुन उन्हें बताते हैं। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तुम्हारी विद्या में कुछ कमी और है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी विद्या में अब क्या कमी है, आप बताइए। तब वह कहते हैं कि अभी तुम्हें पशुपत अस्त्र की विद्या प्राप्त नहीं है, जो संसार में केवल भगवान शिव दे सकते हैं। इसके लिए तुम्हें जंगल में जाना होगा और भगवान शिव का घोर तप करना होगा। इस पर अर्जुन समस्त बड़े भाइयों से भगवान कृष्ण से विदा लेते हैं और भगवान शिव की तपस्या करने चले जाते हैं। 1 वर्ष तक भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं और वृक्ष के नीचे बैठे बैठे तपस्या करते हैं। अर्जुन को कोई होश नहीं होता है, न जल पीते हैं न खाते हैं, केवल एक समाधित होकर वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। इस पर अर्जुन को कोई ध्यान नहीं होता है। उसी समय पर एक बाघ आता है, यानी कि एक शेर आता है और अर्जुन पर हमला करने को होता है। उसी समय पर एक बहेलिया आ जाता है और उस बाघ को मार देता है। अर्जुन को जब आहट का एहसास होता है तब अर्जुन उस बहेलिये से कहते हैं कि तुमने इस जानवर को क्यों मारा है। तब वह बहेलिया कहता है कि यदि मैं इस जानवर को नहीं मारता तब यह तुम्हें खा जाता। इस पर अर्जुन कहते हैं कि यह मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि मैं भगवान शिव का तप कर रहा हूँ। इस पर अर्जुन से वह बहेलिया कहता है कि हे वत्स, हे मानव, तुम ये गलत कह रहे हो। ये जंगली जानवर हैं, ये कुछ नहीं समझते हैं कि तुम तप कर रहे हो या क्या कर रहे हो, इन्हें तो अपने खाने से मतलब होता है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर वह कहता है ठीक है, इस पर मैं एक शर्त पे मानूंगा कि तुम और मैं दोनों साथ में चल के एक जानवर का शिकार करेंगे। यदि जो निपुण होगा पहले शिकार कर लेगा, जो अनिपुण होगा बाद में शिकार करेगा। उसी समय पर एक जंगली सूअर वहाँ आता है और दोनों उस पर बाण का प्रहार करते हैं, लेकिन दोनों का बाण एक साथ लगता है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि अब क्या होगा। इस पर वह बहेलिया कहता है ठीक है, तुम्हारा निशान और हमारा निशान एक साथ में लगा है, अब तुम उससे युद्ध करो। इस पर अर्जुन युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते वह बहेलिया युद्ध में इतना निपुण होता है कि एक ही बाण से अर्जुन का गांडीव और तरकस नीचे गिर जाता है। अर्जुन देखते रह जाते हैं और देखते देखते वह अर्जुन को घायल कर देता है और उसी पेड़ में दबा देता है। इस पर अर्जुन को क्रोध आता है, लेकिन कुछ समय बाद, क्षणिक समय बाद अर्जुन का क्रोध शांत हो जाता है। और क्रोध शांत होने के बाद वह अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप अपने वास्तविक भेष में आइए, अब मेरे साथ छल करना बेकार है। उसी समय जब अर्जुन इतना कहते हैं, उसी समय भगवान भूत भावन शिव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मुझे कैसे पहचाना। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपके अलावा या गुरु के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे एक ही बाण से इतने जल्दी परास्त करके गांडीव और तरकस एक साथ मेरा फेंक जाए और मैं परास्त होके इसी पेड़ में बंधा रह जाऊं। ये तो केवल जिसकी मैं तपस्या कर रहा हूँ वो हो सकता है, या मेरे गुरु हो सकते हैं। गुरु का भेष मैं पहचानता हूँ, हे भूत भावन से आपका भेष मैं नहीं पहचानता हूँ, इसलिए आप भेष बदल के आए हैं ताकि मेरी परीक्षा ले सकें। अब अर्जुन कहते हैं ठीक है। जैसे ही अर्जुन आते हैं, चरण वंदना करते हैं,
भगवान भूत भावन से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के साथ साथ उन्हें पशु पदार्थ अस्त्र देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इस अस्त्र को तुम वैसे भी निरर्थक प्रयोग मत करना, क्योंकि यह अस्त्र जब चलेगा तो इसका विनाश निश्चित होगा। इसलिए जब विशेष आवश्यकता हो उसी समय तुम इसका प्रयोग करना। इसके बाद अर्जुन वहाँ से आते हैं, भगवान कृष्ण को आवाहन करते हैं। भगवान कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं और पांचों पांडव वहाँ आ जाते हैं। तब अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुमने क्या क्या सीखा है। अर्जुन कहते हैं, ठीक है भैया, मैं तुम्हें बताता हूँ। और एक बाण देते हैं और जैसे ही बाण चलाने को होते हैं, बाण धनुष पर लगाते हैं, उसी समय पर आकाशवाणी होती है कि हे अर्जुन, मैं जो कह रहा हूँ तुम ध्यान से सुनो। यदि तुम इस प्रकार से अपने भाइयों को दिखाने के लिए बाण चलाओगे तो यह बाण निष्फल हो जाएंगे। इन बाणों का प्रयोग उसी समय करना जब तुम्हें इनकी अत्यंत आवश्यकता हो। तुम ये बाण निरर्थक नहीं चला सकते हो। इतना कह के आकाशवाणी बंद हो जाती है। समस्त पांडव पांचों भाई भगवान से क्षमा मांगते हैं और अर्जुन अपने घर पांचों भाइयों के साथ चले जाते हैं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा अच्छी लगे सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को, धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।